नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बिलासपुर के भाजपा कार्यालय में प्रदेश उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा ऐप में लेन-देन को लेकर एफआईआर पर हो रहे बयानबाजी को लेकर कांग्रेस और भूपेश बघेल को घेरा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर हो रही कानूनी कार्रवाई पर राजनीति और बयानबाजी करना ठीक नहीं है। पूर्व सीएम बघेल और कांग्रेस को न्यायालय का सामना करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। अनाप शनाप बयानबाजी करने के बजाय कानूनी प्रक्रिया और न्यायालयीन प्रक्रिया का सामना करें, सम्मान करें। यह जो एफआईआर दर्ज हुई है उससे पहले भी जब असीम राय से ईडी ने रुपया जब्त किया था, शुभम सोनी के जो वीडियो आए थे वो स्पष्ट रूप से भूपेश बघेल का नाम उल्लेखित हुआ है। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में बीते दिन 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में परिजनों ने आरोपी को फांसी की सजा देने और घर पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर नेहरू चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान परिजनों ने बताया कि पड़ोस के ही 14 वर्षीय नाबालिग ने उसको अपने बाथरूम में बंद करके रखा, जहां बच्ची अचेत अवस्था में मिली, जिसे तत्काल सिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृत कायम कर हत्या का अपराध दर्ज कर लिया। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के मामले को लेकर उनके परिजन अभी जैसा आप लोग देख रहे हैं चौक में इकट्ठे हुए हैं। उनकी मांगे थी आरोपियों की गिरफ्तारी, जो पुलिस ने कर ली है। प्रकरण में मर्ग अपराध पंजीबद्ध करके पीएम पंचनामा करा लिया गया है और इनको समझाइश दी गई है और शीघ्र ही इनको रवाना किया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि जो घर है अवैध है, बुलडोजर से तोड़ा जाए और साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या फांसी की सजा की मांग कर रही है लोग? इसमें जो है पुलिस के अधिकार क्षेत्र में जो है वो पुलिस करेगी और इसमें जांच करके हम वो जो आरोपी उम्र बच्चा ला महिला पुत ला के लेके आ गए अपन घर, फिर अपन घर लेके फिर बाथरूम में बंद कर ली। सोलो मोर यहाँ मिसे जो ढूंढी 5-10 मिनट कहाँ गए करके मोर लेकर चौक की तरफ, फिर मोर पड़ोसी बताइस जो सामने घर के लड़का लेके गए तो लड़का ला, तब वो गीस वो घर वाले पूछेंगे आरोपी के घर वाले बोले कहाँ है लड़का है का, वो बोला थे नहीं जाना घर में, हाँ नहीं आए मोर घर में, वो कह गया। अब वो फिर वापस मोर बीवी वो पड़ोसी बोले बाथरूम में चेक कर, बाथरूम में घीसो कर लेकर, बाथरूम में हाँ फिर दरवाजा खड़े मेरी बीवी जाके 2 से 3 बार नहीं खोली, अंदर से लॉक दरवाजा, फिर वो लगी तो लड़का से बाथरूम के अंदर घुसे, बोला आगे खुलवा, 5 बार 10 बार खोलवा। मोर मिसेज बोली कि दरवाजा तोड़ दे भैया, फाइबर के दरवाजा भी एक मुट्ठा मार के टूट जाए है कि नहीं भैया, वो बोलती कि नहीं दरवाजा नहीं तोड़ा, खोली। फिर क्या हुआ था? दरवाजा खुला? जब दरवाजा खुला। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने राजनीतिक दलों की बैठक ली। लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम और जिले में चुनाव तैयारी के संबंध में जानकारी साझा की। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों की बैठक हुई। बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के पोटिया क्षेत्र में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों ने शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद मृतक की पहचान तोप सिंह धृत लहरे के रूप में की है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 4 युवकों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार शराब पार्टी के बाद हुई बहस में दोस्तों ने तोप सिंह की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार तोप सिंह धृत लहरे बिजली कंपनी में ठेका मजदूरी पर काम करता था। को इन्फॉर्मेशन मिली करीब 7:45 को कि एक मनीष पेट्रोल पंप के पीछे डेड बॉडी है, तो तत्काल टीम को रवाना किया। मैं भी स्पॉट पे गया, डेड बॉडी थी, टीम को आइडेंटिफिकेशन के लिए भेजा, तो उसके भाई आए, उन्होंने आइडेंटिफाई किया डेड बॉडी को। तो वो जो मृतक है उसका नाम तोपचंद बिस्लेरे है, 28 साल करीबन उम्र है उसकी, लेबर का काम करता है
तो फिर तत्काल एफएसएल और वीडियो फोटोग्राफी को भी बुलाया और वहाँ पे प्राइमा फेसी देख के ऐसे लगा कि पत्थर से उसकी हत्या की गई थी, क्योंकि पत्थर थे वहाँ पे 2 और उन पे ब्लड था। तो प्राइमा फेसी ऐसे लगा और फिर जांच चल रही है। 4 लोगों को हम लेके भी आए, उनसे भी अभी पूछताछ कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी साल भर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखती है, उसी का परिणाम है। साथ ही कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीतेंगे। वहीं मंत्री अग्रवाल ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इस बात की आवश्यकता है जो आम मतदाता हो वो सजग हो, ज्यादा संख्या में वोटिंग करे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से तरुण एडलैब्स दुर्ग में द लाइट फिल्म का शुभारंभ किया गया। बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सुजीत सरकार के कुशल व सृजनात्मक ढंग से बने इस एनिमेशन फिल्म ने महिला सशक्तिकरण के साथ जुड़ी ब्रह्म कुमारी संस्था के इतिहास को एक कहानी के रूप में बताया। यह मूवी देखने के लिए सिंधी समाज से बहुत अधिक संख्या में लोग उपस्थित थे। इसके अलावा ब्रह्म कुमारी रीता बहन, संचालिका ब्रह्म कुमारीज व अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। द लाइट फिल्म यानी आप देखिए एनिमेशन के द्वारा 1936 की घटनाओं को और उसकी भावों को, भावनाओं को इतना स्पष्ट रीति बताना, ये उसके डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की और साथ ही साथ गॉडलीवुड टीम की बहुत बड़ी कमाल है। और हमने देखा कि जैसे हमारी पिताश्री ब्रह्मा बाबा और हमारी आदरणीय दादियाँ, उनके त्याग को, दृढ़ता को, साहस को इतना अच्छे तरीके से दर्शाया गया है कि जो हर एक को बिल्कुल दिल को छूने वाला है और प्रेरणा देने वाला है। महादेव सट्टा ऐप में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की संलिप्तता पाए जाने के बाद ईओडब्ल्यू ने पूर्व सीएम के ऊपर एफआईआर दर्ज की, जिस पर भूपेश बघेल ने ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसका पूरा दोष भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है, जिसे लेकर दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव ने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पत्रकारों को जानकारी देते हुए गजेंद्र यादव ने बताया कि महादेव सट्टा ऐप में भूपेश बघेल के खिलाफ स्पष्ट बयान जारी किया गया है और 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए जाने की बात कही गई है, जिस पर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई अवश्य की जाएगी और दोषी पाए जाने पर दोषियों को दंड का विधान भी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ जो सरकार की जांच जो फायर किया वो एफआईआर जो है वो भाजपा सरकार के हिसाब से है, उनका आरोप है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आरोप उनका निराधार है, तथ्यहीन है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में माननीय भूपेश बघेल जी ईमानदार हैं, डरते नहीं हैं, तो न्यायिक प्रक्रिया का सामना करें, प्रक्रिया को माने, कोर्ट का सम्मान करें, बेवजह किसी को आरोप न लगे। इन दिनों पूरे बस्तर में मेला मड़ई का सीजन चल रहा है। कांकेर लोकसभा क्षेत्र फरसगांव ब्लॉक के ग्राम आमगांव में भी देव मेला का आयोजन हुआ है। इस मेले में भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग भी पहुंचे। उन्होंने बड़े डोंगर के माता दंतेश्वरी माई से आशीर्वाद लेकर जनसंपर्क की शुरुआत की। इस दौरान ग्राम आमगांव, बड़े डोंगर, आलोर, पतोड़, चिचाड़ी और मांझी 8 गांव में जनसंपर्क किया गया। इस दौरान उन्होंने मोदी की गारंटी और छत्तीसगढ़ सरकार के वादों को बताया। मैं एक पुजारी भी हूं, इसलिए अभी चुनाव की तिथि घोषणा हो गई है। मैं आज माई दंतेश्वरी के आशीर्वाद लेने आया हूं। निश्चित रूप से पहले भी मुझे यहाँ के देवी देवताओं का, मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद मिलते रहा है। मैं यही उम्मीद और कामना करता हूं कि माई दंतेश्वरी मुझे आशीर्वाद प्रदान करे, देश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बने। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बेमेतरा जिला में जिला निर्वाचन अधिकारी रणवीर शर्मा के दिशा निर्देशन में मतदान दलों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया गया। बेमेतरा के स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल में मतदान से संबंधित विभिन्न अधिकारी कर्मचारियों को मतदान संबंधी प्रशिक्षण दिया गया।
तो वहीं निर्वाचन की बारीकियां बताई गई। बेमेतरा के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रणवीर शर्मा ने स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल में चल रहे मतदान दल के प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया और मतदान कर्मियों और मतदान कार्य को सुगमता से कराने के लिए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। में मतदान दलों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। आज जिले में लगभग 5,500 मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है। इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर PO1, PO2, PO3 का प्रशिक्षण है। इसके बाद सेक्टर ऑफिसर, माइक्रो ऑब्जर्वर, सिक्योरिटी पर्सनल सभी लोगों का जो है वो प्रशिक्षण लगातार चलता रहेगा और चुनाव की तैयारी जो है वो जिले में अभी चल रही है। सभी ब्लॉक में ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर EOW की FIR के बाद अब कांग्रेस पार्टी के ही पूर्व महामंत्री अरुण सिंह सिसोदिया ने अपनी ही पार्टी के कोषाध्यक्ष और बड़े नेताओं के खिलाफ जमकर आरोप लगाए हैं। सिसोदिया ने PCC चीफ दीपक बैज को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने कांग्रेस पार्टी के कोष से 5 करोड़ 89 लाख रुपए का गबन किया है। अरुण सिसोदिया ने कहा कि हार के जिम्मेदार लोगों को सक्रिय राजनीति से बाहर किया जाए। मेरे लिए भी सोचने का विषय, क्योंकि मैंने विषय आया था पीछे मीडिया के माध्यम से संज्ञान में, उस विषय को लेकर कुछ ऐड के नाम पे कुछ धन की बात जो खर्चे की आई थी, उस विषय को उठाते हुए हमने प्रदेश अध्यक्ष जी और राहुल गांधी जी खड़गे जी को एक पत्र लिखा है, जिसके माध्यम से हम सारी बातों को अपने नेतृत्व के सामने रख चुके हैं। पत्र में क्या जिक्र हुआ है? देखिए, जो जिक्र है वो आंतरिक मामला है, संगठन का आंतरिक मामला है, उसे मैं सार्वजनिक करना उचित नहीं समझता। लेकिन पत्र आप लोग के पास कैसे पहुंचा, ये मेरे लिए भी सोचने का विषय, क्योंकि मैंने संगठन के अध्यक्ष के और राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी को पत्र लिखा था। पर जो बातें अगर आप तक आई हैं तो निसंदेह मैंने उस पत्र को लिखा है, इस बात को मैं कमिट करता हूँ। एक विषय आया था पीछे छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में 3 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को बस्तर में चुनाव होगा, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में मतदान होगा। वहीं तीसरे चरण में अंतिम चरण में 7 मई को रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, चांपा, कोरबा और दुर्ग में चुनाव होंगे। प्रदेश में 2,05,13,252 मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदान के लिए प्रदेश में कुल 24,109 केंद्र बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 120 सहायक मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे। के द्वारा देश के सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और 16 मार्च 24 को 3 बजे से जो है इस घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। राज्य में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लोकसभा के संबंध में तैयारियां हैं, भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री और रायपुर लोकसभा प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल शामिल हुए। सम्मेलन को रायपुर लोकसभा प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। शासन चल रहा था, जनता इससे त्रस्त हो गई थी। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय पर पत्रकार वार्ता लेने के लिए हमारे सामने रायपुर दक्षिण के विधायक और मंत्री माननीय श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी उपस्थित हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में महादेव सट्टा ऐप की चर्चा जोरों पर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई कांग्रेसी नेताओं के ऊपर हुए FIR को लेकर भाजपा ने अंबिकापुर के बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूर्व मुख्यमंत्री पर कई संगीन आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लुंडा के विधायक प्रबोध मिंज ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महादेव भगवान का नाम भी नहीं छोड़ा। उनके नाम से चल रहे महादेव सट्टा ऐप को संरक्षण दिया और इस काम में कई बड़े अधिकारी और कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं।
पेंड्रा में स्कूली छात्र की स्कूल के समय में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई, जहां परिजनों ने छात्र के शव को ग्रामीणों की मदद से तालाब से निकालकर अपने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद छात्र को मृत घोषित कर दिया। मामले में स्कूल प्रबंधक पर मृतक के परिजनों ने लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही अब भाजपा का प्रचार प्रसार अभियान तेज हो गया है। जांजगीर चांपा लोकसभा से भाजपा की प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के पक्ष में प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव व कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी सहित कई दिग्गज नेता सक्ती पहुंचे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी का बड़ा नाम है, लेकिन विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें ठुकरा दिया। अब वो जगह बदलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा उसका नेचर वो सबसे नहीं, कोई धड़ल्ले जैसी बात नहीं है। हमारे जिले में अध्यक्ष है, हमारे जिले की टीम है, हमारे विधानसभा के प्रभारी हैं, सब उसकी पहले से सूची बना के बातचीत करते हैं और फिर देखा जाता है पार्टी में। रायगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा ने राधेश्याम राठिया पर विश्वास जताया है, तो कांग्रेस अभी अपना प्रत्याशी तलाशने में जुटी हुई है। अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी पारा तेज हो गया है। दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और भाजपा विकास, रोजगार, तमाम स्थानीय मुद्दों पर सियासी समीकरण साधने में जुट गई है। दोनों प्रमुख पार्टियों का फोकस विकास और रोजगार के मुद्दे पर है। एक तरफ भाजपा सरकारी योजनाओं और स्कीमों के जरिए विकास के दावे ठोक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। भाजपा की किस तरह से तैयारी है? देखिए, भाजपा पूरे जोश खरोश के साथ लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। हमारा प्रत्याशी राधेश्याम राठिया जी हैं और निरंतर उनका जनसंपर्क चल रहा है। तैयारी के मामले में हम बहुत आगे हैं और कांग्रेस कोसों दूर है, क्योंकि अभी तक उनका नाम भी नहीं बता पाए हैं कि उनका प्रत्याशी कौन है। लोकसभा के लिए कांग्रेस की पूर्ण तैयारी। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने अपराध समीक्षा बैठक पुलिस लाइन स्थित बिलासागुड़ी में आयोजित की। मीटिंग में पुलिस अधीक्षक ने नो विजिबल और विजिलेंस पुलिसिंग, नशे पर रोक लगाने, विवेचना का स्तर बढ़ाने, डीजे और ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण और अन्य निर्देश सहित राजपत्रित अधिकारियों और थानाधिकारियों को निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने थानों में पेंडिंग अपराध, पेंडिंग चालान, विवेचना का स्तर उन्नयन, किसी भी प्रकार के अवैध कारोबार जैसे नशा, जुआ, सट्टा, कबाड़, खनिज परिवहन आदि ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बहरहाल किसानों ने बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपेक्स बैंक में अपना खाता खोला है, लेकिन यहां किसानों की सुविधा बढ़ने के बजाय और अधिक समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन सभी सहकारी समितियों में लगभग हजारों किसानों ने अपेक्स बैंक में अपना खाता खोलकर बैंक से सुविधा मिलने के इंतजार में दिन गिन रहे हैं, लेकिन किसानों को बैंक की ओर से कोई राहत नहीं मिल रही है। बैंक में रोज किसानों और बैंक कर्मियों में झुमाझटकी हो रही है। किसानों ने सारंगगढ़ कलेक्टर धर्मेश साहू की आने की खबर मिलते ही सभी किसानों ने समस्या को लेकर कन्या छात्रावास के सामने कलेक्टर से मुलाकात की और अपनी समस्या को रखा, जिसमें कलेक्टर ने किसानों को आश्वस्त किया कि जल्द ही समस्याओं का समाधान होगा। हम लोग अपेक्स बैंक गए थे, वहाँ ताला लगा दिए थे और बोले थे कि आज पैसा नहीं है और सर्वर डाउन है, पैसा सर्वर डाउन है बोले, जिसके कारण लोगों ने बताया कि कलेक्टर साहब का दौरा है बरमकेला। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।